हमारी महिलाओं की सुरक्षा हो, एसटी का स्टेटस मिले ताकि हमें रोजगार में वरीयता मिले। भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का दर्जा पहाड़ के जो पर्वतीय क्षेत्र के जो दो बड़े समुदाय हैं गढ़वाली और कुमाऊनी, उन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए। माताओं बहनों के साथ अगर कोई दुराचार का कोई मामला आता है तो उसमें जल्द से जल्दी कार्रवाई हो सके। देश में महिला सुरक्षित तो कहीं पर भी नहीं है। मांग को लेकर यहाँ जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया था। लेकिन हमारे देवभूमि में कभी महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत नहीं होती थी जो गत वर्षों में हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आज उत्तराखंड में बजट पेश हो रहा है, हर उत्तराखंड वासियों को ये उम्मीद है कि ये बजट उनके मुताबिक आएगा। लेकिन इस बीच दिल्ली में ही कुछ उत्तराखंड के ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनका कहना है कि अभी भी कुछ ऐसी मांगे हैं जिस पे सरकार ध्यान नहीं दे रही है। क्या कुछ मुद्दे हैं वो तो हम इनसे जब बात करेंगे तब समझ में आएगा। लेकिन इस बीच जहाँ दिल्ली का बजट पेश हो रहा है और माफ़ कीजिएगा उत्तराखंड का बजट पेश हो रहा है और उस बीच पहले से ही लोगों की जो इच्छाएं जहन में हैं वो यहाँ पर सब बता रहे हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कमियां देख रहे हैं कि आज उत्तराखंड जब बजट पेश हो रहा है तो उत्तराखंड चिंतन हो रहा है। देखिए, हमारा पहली बात है ये बजट वाला मामला नहीं है। हमारी एक ही मांग है और वो है संविधान की 5वीं अनुसूची में उत्तराखंड की समस्त पर्वतीय जातियों को शामिल किया जाना। जैसे जौनसारी हो गया, थारू, बोक्सा, भोटिया, ये जनजातियां पहले से ही 5वीं अनुसूची में हैं, इनको एसटी का स्टेटस प्राप्त है। अब जो दो मुख्य बड़ी जातियां हैं उत्तराखंड की, कुमाऊनी और गढ़वाली, वो छूट गई हैं। तो उनको हम चाहते हैं कि भारत सरकार संविधान में संशोधन विधेयक ला करके 5वीं अनुसूची पर्वतीय क्षेत्रों में लागू करे और इन समुदायों की समस्त जातियों को एसटी का स्टेटस मिले ताकि हमें रोजगार में वरीयता मिले और परिसीमन में हमें रिलैक्सेशन मिले, हमारी महिलाओं की सुरक्षा हो और मूल निवास और जो भू कानून की बात हो रही है वो इसमें भी समाहित है। तो इस बारे में अब प्रकाश डालेंगे उत्तराखंड एकता मंच के महेंद्र। क्या कुछ देख रहे हैं कि क्या वाकई सरकार जो है ध्यान नहीं दे रही है अनुसूचित जातियों की जिनकी बात कर रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र जो है वह कई समस्याओं से जूझ रहा है, जिसमें सर्वप्रथम जो समस्या है वह है रोजगार की। रोजगार के कारण ही उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन लगभग 70 से 75% तक जनता वहाँ से पलायन कर चुकी है और रोजगार के उच्च शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाएं और वहाँ से महिला सुरक्षा और भाषा संस्कृति, इन सब चीज़ों को बचाने के लिए उत्तराखंड एकता मंच पूरे भारत में जितने भी प्रवासी उत्तराखंडी हैं उन सबको एकजुट कर रहा है। और एक मुद्दा कई बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों से बात करके जब उत्तराखंड एकता मंच ने चर्चाएं की तो एक मुद्दा निकलकर सामने आया जो इन सभी समस्याओं का हल कर सकता है। वह मुद्दा है भारत के संविधान के 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का दर्जा पहाड़ के जो पर्वतीय क्षेत्र के जो दो बड़े समुदाय हैं गढ़वाली और कुमाऊनी, उन समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया जाए और पहाड़ी क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू की जाए। ठीक है, आप जो कह रहे हैं 5वीं अनुसूचित लागू करने के लिए आप सरकार से मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बीच आपने तमाम मुद्दे उठाए, रोजगार का मुद्दा उठाया, महिलाओं के साथ सुरक्षा को लेकर के आपने मुद्दा उठाया। तो क्या लगता है कि अनुसूचित जाति लागू हो जाएगी तो ये सारी चीज़ों पर भी काम हो जाएगा? जी, जो भारत की 5वीं अनुसूची है, अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति का दर्जा जहाँ पर मिलता है तो वहाँ जो महिलाओं की सुरक्षा की हम बात कर रहे हैं, एसटी एक्ट जो है वो सबसे प्रभावशाली एक्ट है, वो सभी जानते हैं। अगर एसटी एक्ट वहाँ लागू होता है तो हमारी माताओं बहनों के साथ अगर कोई दुराचार का कोई मामला आता है तो उसमें जल्द से जल्दी कार्रवाई हो सकेगी, तो उससे महिला सुरक्षा का मुद्दा हल हो जाता है। 5वीं अनुसूची लगने से वहाँ के पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को उनके जल जंगल ज़मीन पर उनका अधिकार प्राप्त होगा, जिससे उनको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और जो एसटी एक्ट के तहत जो आरक्षण उन्हें प्राप्त होगा उससे उनको जो सरकारी नौकरियां होंगी उसमें से लगातार कर रहे हैं। ये अभी पिछले लगभग 1 साल से इस मांग को हम सरकारों के समक्ष उठा रहे हैं, लेकिन ये मांग काफ़ी पुरानी है और पिछले 1 साल से जोर शोर से इस मांग को उत्तराखंड एकता मंच उठा रहा है और उत्तराखंड की एकता मंच की जो अन्य सहयोगी संस्थाएं हैं वह भी इस मांग को उठा रहे हैं। आज उत्तराखंड चिंतन ने इस मांग को लेकर यहाँ जंतर मंतर पर यह धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया था। ठीक है, मेरे साथ महिलाएं, उनसे भी पूछ लेते हैं, जान लेते हैं कि कैसे
देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि अगर अनुसूचित जनजाति को एक वो ओहदा दे दिया जाता है तो यकीनन महिला सुरक्षा भी उत्तराखंड में सुरक्षित हो जाएगी। क्या ऐसा है कि हमारा ये फिफ्थ शेड्यूल अगर लागू होता है, जो हम प्रधानमंत्री जी को आज ज्ञापन दे रहे हैं और हमारा धरना बड़ा शांतिपूर्वक था, अगर ये लागू होता है तो हमारे पूरे उत्तराखंड की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। उसमें महिला सुरक्षा, मूल निवास, भू कानून, रोजगार और जो भाषा को लेकर वो सारी चीज़ें उसमें कवर होती है। तो इसमें महिला सुरक्षा डेफिनेटली वी विल गेट द महिला सुरक्षा ऑल्सो। और महिला सुरक्षा की आप बात क्या करें तो पूरे देश में महिला सुरक्षित है, सुरक्षित तो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन हमारे देवभूमि में कभी महिलाओं के साथ इस तरह की हरकत नहीं होती थी जो गत वर्षों में हुई है। जैसे अंकिता भंडारी केस, किरण और कई ऐसे केस हैं जो तो उजागर भी नहीं हुए हैं। तो हमारा यही है कि ये जो है फिफ्थ शेड्यूल लागू होना चाहिए और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हमारे उत्तराखंडियों को मिलना चाहिए। लगातार महिला सुरक्षा की बात उत्तराखंड से भी उठती आई है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं। नहीं, सरकार अगर महिला, तो मैंने आपको जैसे कहा कि पूरे देश में महिला कहीं सुरक्षित नहीं है, पूरे विश्व में भी महिला सुरक्षित नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे शासन प्रशासन की कमी रही है कि जिसमें महिलाओं को असुरक्षा का भावना है, महिला असुरक्षित है। ठीक है, तो देखिए ये इन लोगों की मांगे थी उत्तराखंडियों की कि जो तमाम चीज़ें जो है जनजातियों को लेकर के, अगर इन जनजातियों को एक ओहदा, नया आयाम दिया जाता है तो यकीनन आने वाला जो समय है वो बदलता दिखेगा और उत्तराखंड में जो तमाम जनता को समस्याएं हो रही हैं उससे भी निजात पाएंगे। फिलहाल देखना होगा क्या कुछ निकल करके सामने आता है, क्या वाकई इन सारी चीज़ों को लेकर के सरकार सुनती भी है या फिर इसे भी अनसुना कर देती है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिल के साथ आस्था तिवारी।